सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं शिखा। आज हम लोग 24, 25 और 26 का करंट अफेयर्स जो है ये देखने वाले हैं। और मैं अब करंट अफेयर्स का वीडियो जो है वो सप्ताह में 2 दिन लेके आऊंगी और उसके बाद जितना भी कोई सा भी टॉपिक है उसका मैं वीडियो अलग से लेके आऊंगी, ताकि एक टॉपिक आपके लिए इतना क्लियर हो जाए कि आप उस पर डिस्क्रिप्टिव भी लिख लें और जितना भी वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो भी आप आसानी से याद कर पाए। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और 3 दिन का जितना भी करंट अफेयर्स, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, सारा मैंने इस सेशन में ऐड किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नॉर्वे ओपन शतरंज 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता। तो हमारा पहला ऑप्शन है डी गुकेश, दूसरा है ज्योतिराज सिंधिया, तीसरा है हरदीप सिंह पुरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्वे ओपन शतरंज 2021 का खिताब जो है ये ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा जीता गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है आपका 24 सितंबर, दूसरा है 23 सितंबर, तीसरा है 22 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है ये आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डिफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो है वर्ष 2020 के लिए अगर पूछा जाए आपसे कि थीम क्या है, तो साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन। और ये किनके लिए मनाया जाता है, कौन इनका इसका स्थापना किए थे, किनके याद में मनाया जाता है। तो 23 सितंबर 1951 में जो है विश्व फेडरेशन ऑफ डे की स्थापना की याद में ये विश्व बधिर दिवस जो है ये मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है देश का सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण जो है ये किसने किया। तो हमारा पहला ऑप्शन है भाभा, दूसरा है डीआरडीओ, तीसरा है नासा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देश का सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण जो है ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। और मैंने अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जो है एक वीडियो बनाया है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। उससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा और क्वेश्चन भी बहुत सारा वहां से मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है, तो ये है 5000 किलोमीटर। अब हम लोग थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। तो डीआरडीओ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के नए सचिव जो है ये कौन बने हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये है अनिरुद्ध जोशी, दूसरा है अनिरुद्ध तिवारी, तीसरा है विजय गोयल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब के नए मुख्य सचिव जो बने हैं इनका नाम है अनिरुद्ध तिवारी और ये किसकी जगह पे आए हैं, तो ये विनी महाजन की जगह लेंगे। अब आपसे पूछे कि पंजाब का एस्टैब्लिशमेंट मतलब कब हुआ था, इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। वहां का राजकीय भाषा क्या है, तो पंजाबी है। और राजधानी तो पता ही है आपको कि चंडीगढ़ है। और राजकीय पेड़ कौन सा है वहां पे, तो वो है आपका शीशम। और पशु कौन सा है, तो ये है चिंकारा। और किस किस के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करता है, तो जम्मू कश्मीर के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पाकिस्तान के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करता है। और यहाँ पे टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो ये है 22। लोकसभा में कितना सीट है, तो 13। और राज्यसभा में कितना सीट है, तो ये है 7 सीट है। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर के बारे में अगर आपसे पूछे तो वो है लुधियाना। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ये शुरू हुआ है? तो राज्य का नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में ये सबसे ऊंचा जो है ये बन रहा है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो वो है शिमला। इसका एक दूसरा भी राजधानी है जो विंटर के लिए, वो है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश अपना फॉर्मेशन डे कब मनाता है? तो ये मनाता है 25 जनवरी 1971 में। और यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? तो यहाँ पे 1000 मेल पे जो है यहाँ पे 972 फीमेल है। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितना सीट है? तो 68 सीट है। लोकसभा में 4 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितना है? तो वो है 12। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जालदा कुमार त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है तमिलनाडु, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है असम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य सूचना आयुक्त जालदा कुमार त्रिपाठी जो है ये उड़ीसा के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उड़ीसा के स्टैटिक जीके के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके आजकल सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, इसलिए मैं स्टैटिक जीके पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती हूँ। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो वो है भुवनेश्वर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। लिटरेसी रेट यहाँ पे कितना है? तो 72.87% है। और लोकसभा में यहाँ पे कितना सीट है? तो 21 सीट है। राज्यसभा में कितना सीट है? तो 10 सीट है। और विधानसभा में टोटल कितने सीट है? तो 147 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या कितनी है? तो 30 है। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा चलता है? तो उड़िया चलता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति जो है ये किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है योगेश सिंह, दूसरा है वीरेंद्र सिंह, तीसरा है महेंद्र नाथ यादव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सितंबर 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है योगेश सिंह। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अमिताभ चौधरी, दूसरा है के कस्तूरीरंगन, तीसरा है प्रकाश जावड़ेकर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के लिए पैनल के प्रमुख के रूप में के कस्तूरीरंगन को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है राजनाथ सिंह, दूसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन, तीसरा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जो है इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र का सफल परीक्षण करेगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र का परीक्षण जो है ये चीन करेगा। और चीन किस जगह से करेगा? तो गोबी रेगिस्तान से करेगा। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग। और चीन में करेंसी कौन सी चलती है? तो युआन चलती है। और एक और यहाँ पे करेंसी चलती है जिसका नाम है रेनमिनबी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपर्क रहित रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बीपीसीएल ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पीएनबी, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बीपीसीएल जो है ये एसबीआई के साथ इन्होंने समझौता के लिए साझेदारी किया है।
और एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। और एसबीआई का पहले नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 12 देशों के राजदूतों को अपने पास बुला लिया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है म्यांमार, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन और चौथा है नेपाल। तो ये 12 देशों में जो इनके राजदूत थे उनको अपने पास बुला लिया है। ये आपका देश है नेपाल। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो ये है काठमांडू। और वहां की राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। और इसके पहले कौन थे? तो उनका नाम था केपी शर्मा ओली। और उन्होंने ही 12 देशों में जो राजदूत नियुक्त किया था उनको अब शेर बहादुर देउबा के द्वारा बुला लिया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा है लियोनेल मेसी, तीसरा है हैरी केन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो फुटबॉलर बने हैं उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये मेसी को पीछे छोड़ दिए हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शेख हसीना को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला है, ये किस देश की प्रधानमंत्री है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो नेपाल की प्रधानमंत्री होंगी नहीं, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम अभी हमने आपको बताया। तो ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। और इनको जो है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ये है ढाका। और करेंसी यहाँ पे क्या चलता है? तो ये चलता है टका। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा के मामले में अभी जो राज्य शीर्ष पे है वो आपका है राजस्थान। अब हम लोग राजस्थान के कुछ स्टैटिक जीके के बारे में देखते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है जयपुर। फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 मार्च 1949 में। और यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है? तो 66.11% है। और सेक्स रेशियो कितना है? तो 928 यहाँ पे 1000 मेल पे 928 फीमेल है। और विधानसभा में कितना सीट है? तो 200 सीट है। लोकसभा में 25 सीट है और राज्यसभा में टोटल 10 सीट है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे टोटल जिलों की संख्या कितनी है तो वो आपका है 33। और यहाँ के स्टेडियम के बारे में देखते हैं तो बरकतुल्लाह खान स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम है। और टेम्पल कौन सा है? तो रनकपुर जैन टेम्पल और पाली में ये स्थित है। और नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नेशनल पार्क को टारगेट करता है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क है, डिजर्ट नेशनल पार्क है और केवलादेव जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं का है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है श्रीलंका, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है यमन और चौथा है अफगानिस्तान। तो यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार जो 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं ये है आपका यमन। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है उड़ीसा, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो है ये उड़ीसा कर रहा है। और उड़ीसा का स्टैटिक जीके मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में सारा बताई हूँ, तो फिर इसमें रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी रिवाइज करा दूंगी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर नीति 2021 का अनावरण जो है ये किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मिजोरम, दूसरा है नागालैंड,
तीसरा है त्रिपुरा और चौथा जो है ये है इनमें से कोई नहीं। तो ये अगर नीति 2021 का अनावरण जो है ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब त्रिपुरा के कुछ स्टैटिक जीके के बारे में हम लोग देखते हैं। तो राजधानी त्रिपुरा की कहाँ है, तो ये है अगरतला। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और यहाँ पे टोटल विधानसभा में कितना सीट है, तो ये 60 सीट है। लोकसभा में कितना सीट है, तो 2 सीट है। और राज्यसभा में कितना सीट है, तो 1 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो 8 है। और यहाँ का फेमस फेस्टिवल जो अभी रेलवे में के एग्जाम में पूछा भी था, खर्ची पूजा जो है यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। और नेशनल पार्क कौन कौन सा है, तो राजबरी नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है, और होजागिरी नृत्य भी यहीं का है। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सा चलता है, तो बंगाली और इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज चलता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारी की महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बिहार, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है झारखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कर्मचारी का महंगाई भत्ता 11% जो है ये बढ़ाने वाला कौन सा गवर्नमेंट है, तो ये उत्तराखंड है। अब हम लोग थोड़ा सा उत्तराखंड के स्टैटिक जीके के बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड जो है ये कब यूपी से अलग हुआ था, तो ये 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो ये है देहरादून। इसका फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो 2000 ईस्वी में तो मैंने बताया ही। और इसका फॉर्मेशन डे जो है ये 9 नवंबर है। और यहाँ पे विधानसभा में कितना सीट है, तो 71 सीट है। लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या जो है ये 13 है। और यहाँ पे मुख्य टेम्पल कौन कौन सा है, तो बद्रीनाथ टेम्पल है, गंगोत्री टेम्पल है और केदारनाथ टेम्पल जो है यहीं का है। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सा चलता है, तो गढ़वाली चलता है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और कुमाऊनी भी चलता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ऑडियो बुक शीर्षक जंगलनामा किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है झुम्पा लाहिड़ी, दूसरा है अमिताभ घोष और तीसरा है चेतन भगत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑडियो बुक शीर्षक जंगलनामा जो है ये अमिताभ घोष के द्वारा जारी किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है स्पेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो C295 एयरक्राफ्ट के लिए इंडिया जो है ये आपका स्पेन के साथ समझौता किया है। और स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और करेंसी यहाँ पे पेसेटा चलती है। और स्पेन जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और अभी इसके प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम है पेड्रो साचेज। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश भर में स्वास्थ्य सेवा अच्छा बनाने के लिए एक डिजिटल तौर पे एक लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा, वो प्लान का क्या नाम है, तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, दूसरा है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य लक्ष्य और तीसरा है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। तो हमारा सही आंसर है कि स्वास्थ्य को डिजिटल स्तर पे सही बनाने के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया एक योजना है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हाल ही में होगा। फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा पहला ऑप्शन है 23 सितंबर, दूसरा है 24 सितंबर, तीसरा है 25 सितंबर और चौथा है 26 सितंबर। तो फार्मासिस्ट दिवस जो है ये आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है। और 25 सितंबर को और क्या मनाया जाता है, तो अंत्योदय दिवस जो है ये भी 25 सितंबर को ही मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला
राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पहला हमारा ऑप्शन है पुणे, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, किसने संबोधित किया है? तो राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा ये संबोधन किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है डेविड कैमरन, दूसरा है थेरेसा मे, तीसरा है कमला हैरिस और चौथा है गॉर्डन ब्राउन। तो WHO का राजदूत के रूप में गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका जो है ये फाउंडेड कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल वाईएस डडवाल का निधन हो गया? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है सिक्किम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व राज्यपाल वाईएस डडवाल का निधन हो गया। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। और अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके के बारे में देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 फरवरी 1987 में। और यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है? तो 65.38% है। और विधानसभा में टोटल कितना यहाँ पे सीट है? तो 60 है। लोकसभा में कितना सीट है? तो 2 सीट है। और राज्यसभा में कितना सीट है? तो 1 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे है 25। और यहाँ पे नेशनल पार्क देखते हैं तो नामदफा नेशनल पार्क है और मॉलिंग नेशनल पार्क भी यहीं का है। और यहाँ का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चलता है? तो ये चलता है इंग्लिश। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 400 डेज पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है शशि थरूर, दूसरा है चेतन भगत, तीसरा है झुम्पा लाहिड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 400 डेज पुस्तक का विमोचन जो है ये चेतन भगत के द्वारा किया गया है। और चेतन भगत के द्वारा और भी बहुत सारी बुक लिखी गई है, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड हुआ, उसके बाद से रिवॉल्यूशन 2020, ऐसे 2-4 बुक का नाम अभी पूरा मैं आपको चेतन भगत का जितना भी सारा बुक है उसका एक PDF ही दे दूंगी। जितने भी राइटर और फिर जितने भी बुक्स नए नए आए हुए हैं सबका मैं एक वीडियो या एक PDF बना के ही मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एप्पल ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो एप्पल के सह निर्माता कौन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एलन मस्क, दूसरा है अजीम प्रेमजी, तीसरा है मार्क जुकरबर्ग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एप्पल ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो एप्पल के सह निर्माता कौन है? तो इनका नाम है एलन मस्क। और फेसबुक के जो निर्माता कौन है उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक किस जगह पे जो है ये विजय संस्कृति महोत्सव आयोजित करेगी? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है पटना और चौथा है कोलकाता। तो भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक जो है ये विजय संस्कृति महोत्सव का जो है आयोजन कोलकाता में करेगी। और ये जो है यह महोत्सव भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किस शिक्षा फर्म के साथ साझेदारी की है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अनअकैडमी, दूसरा है अड्डा 247, तीसरा है बायजूस और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए बायजूस शिक्षा फर्म के साथ समझौता किया है। और नीति आयोग का पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था योजना आयोग, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।